नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़पेपर और इस वक्त हमारी मौजूदगी लखनऊ में है और मौलाना के विवादित बयान के बाद जो है लखनऊ में प्रदर्शन तेज है और जगह जगह जो है अब्दुल्ला सलीम का पोस्टर यहाँ पे जो है जलाया जा रहा है। पोस्टर आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे। उस बयान के बाद जो है विवाद तेज हो चुका है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। ये भीड़ आप लोग देख रहे हैं कैसे जो है जगह जगह जो है अब्दुल्ला सलीम के खिलाफ यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं। मौलाना को फांसी लगाने की मांग की जा रही है। यहाँ पे जो है उसी अब्दुल्ला सलीम के पुतले को यहाँ पे जलाया जा रहा है, लातों से मारा जा रहा है अब्दुल्ला सलीम के पोस्टर को। ये भीड़, ये आक्रोश आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं कि कैसे अब्दुल्ला सलीम के, मौलाना सलीम के बयान के बाद जो है आक्रोश तेज है। पुतले को जलाया जा रहा है, पुतले को लातों से मारा जा रहा है और मौलाना सलीम, जिसे जिहादी मौलाना कहा जा रहा है, यहाँ पे उसको फांसी देने की मांग यहाँ पे की जा रही है। और ये भीड़ जो है मौलाना सलीम के पोस्टर को यहाँ पे, पुतले को यहाँ पे जला रही है। लगातार जो है लखनऊ में प्रदर्शन तेज है। ये लखनऊ की भीड़ है जो मौलाना सलीम को लेके काफ़ी आक्रोशित नज़र आ रही है। ये भीड़ स्पष्ट तौर से आप लोग देख सकते हैं कि कैसे सभी के हाथों में पोस्टर है कि मौलाना नहीं कलंक है, अब इसका भी अंत है। जिहादी मौलाना को फांसी दो, फांसी दो। ये लगातार जो है मांग की जा रही है लखनऊ के लोगों से। ये भीड़ जो है स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि कितना आक्रोश भरा है लोगों में मौलाना सलीम, अब्दुल्ला सलीम के बयान को लेके। कहीं ना कहीं ये जो समर्थन है योगी आदित्यनाथ के सम्मान में, योगी आदित्यनाथ के मां के सम्मान में, ये भारी जो है प्रदर्शन आप लोग देख रहे हैं। क्या सर, किस बात का यहाँ पे जो मौलाना ने वहाँ पे बिहार में किया है, योगी जी के बारे में बोला, योगी जी के सब भक्त हैं एकदम, और उनकी अब क्या बोले, अब शब्द नहीं मुँह से निकल रहा है। यहाँ पे क्या मांगे हैं आप? है मांगे क्या है? मांग क्या, उसको साले को जो है उसका बुलडोजर से उसको तो खत्म ही कर दिया जाए। बुलडोजर से उसको आना है, बुलडोजर खत्म कर दिया, उसको तहस नहस, उसका मकान, उसकी जमीन जायदाद सब तहस नहस कर दी जाए। उसने योगी जी के खिलाफ बोला, योगी जी की माँ के खिलाफ बोला है। हमारी माँ, योगी जी की माँ, योगी जी के बारे में सब जानते नहीं है कि योगी जी हम लोगों के लिए क्या है। अब्दुल्ला सलीम को खत्म करने की यहाँ पे बात की जा रही है, फांसी मांगी जा रही है कि अब्दुल्ला सलीम को फांसी देने की यहाँ पे लगातार जो है मांग की जा रही है। स्पष्ट रूप से ये भीड़ आप लोग देख पा रहे हैं। हम सीधे लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये जो भीड़ है अब्दुल्ला सलीम को लेके आक्रोशित नजर आ रही है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे किस बात का यहाँ पे प्रदर्शन हो रहा है, इतनी नाराजगी क्यों है अब्दुल्ला? नाराज मैं ऐसे जिहाद, मैं बिहार की सरकार से मांग करता हूँ, या तो इसे फांसी दी जाए या हम सनातनी भाइयों के सौंप दिया जाए। हम लोग इसका निपटारा खुद कर लेंगे और इसका सर काट के लाने वाले को मेरी तरफ से, सर काट के लाना है? हाँ, सर काट के लाने वाले को 5 लाख रुपया मेरी तरफ से दिया जाएगा। लेकिन वो मौलाना है, एक धर्मगुरु है, ऐसे बयान। अगर वो धर्मगुरु हैं तो हमारे मुख्यमंत्री जी क्या हैं? सनातन के सबसे सर्व शीर्ष पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो बचपन से आज तक सिर्फ सनातन की लड़ाई लड़ते आए हैं। उनकी माँ के बारे में ऐसे शब्द ये प्रयोग करेगा ये जिहादी? अच्छा, आप सभी लोग के हाथों में पोस्टर है कि मौलाना को समझा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। बिल्कुल बजा देंगे। अगर सरकार इसको सजा देती तो ठीक है, न हम लोगों के चंगुल में फंसेगा तो इसका ईंट से ईंट ही बजा के जवाब दिया जाएगा। क्या लगता है भाई साहब, ये किसी मौलाना का बयान हो सकता है? इस तरह शोभनीय है? किसी मौलाना का शोभनीय नहीं है, इसीलिए 5 लाख रुपए दिए जा रहे हैं ईंट बजाने के लिए। मुख्यमंत्री को लेके कोई ऐसे बयान दे रहा है? मैं उत्तर प्रदेश सनातनी मुख्यमंत्री के बारे में जो भी गलत शब्द बोलेगा उसकी ईंट से ईंट बजाने का कार्य हर सनातनी करेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश में कठोर गौकसी कानून भी लागू है और उसी को लेके मौलाना ने बयान दिया है, तो क्या ये कठोर गौकसी कानून लागू नहीं होगा? लागू होगा, हम सनातनी लागू कराएंगे। जिस दिन हिंदुस्तान का एक एक सनातनी एक हो गया ना, इन जिहादियों को भागने के लिए एक जगह कम पड़ जाएगी। इनको यहाँ से पाकिस्तान का रास्ता भी ढूंढना नहीं मिलेगा इन जिहादियों को। लेकिन मौलाना का बयान तो आप लोग सुन ही रहे हैं, ये पहला बयान नहीं है, ऐसा तमाम बयान। ये अभी फंसा नहीं है किसी सनातनी, अच्छा सनातनी के चक्कर में। जिस दिन ये फंस गया ना, उस दिन इसके पास जबाना नहीं रहेगी बोलने के लिए। सवाल उसी मानसिकता को लेकर खड़ा होता है कि किसी समुदाय का नेतृत्व करने वाला जब कोई मौलाना किसी प्रदेश के मुखिया को लेके इस तरह का बयान देता है तो कहीं ना कहीं ये आक्रोश जो है साफ तौर पे हमें देखने को मिलता है। मौलाना साहब है, एक धर्मगुरु हैं, उनके मुंह से जो है ऐसा बयान दिया जाता है। सर, मौलाना साहब का बयान तो आपने सुना ही होगा, वो किसी धर्म का जो है नेतृत्व कर रहे हैं, उनके मुंह से क्या ऐसे बयान जो है
अगर शोभनीय होते तो आज ये यहाँ क्यों चकल्लस होते। अशोभनीय है, ये निंदनीय चीज़ है। किसी की माँ की अभद्र टिप्पणी करना या उसको गाली देना ये कहीं तक सही है? गलत है, गलत है। बिल्कुल गलत है। फिर आप बिहार में रह रहे हैं तो यहाँ यूपी की एक बात क्यों कर रहे हैं आप? तो लोग कह रहे हैं यहाँ से वहाँ संदेश जाएगा। जब वहाँ का संदेश यहाँ आ सकता है तो वहाँ भी जा सकता है। तो फिर मैं वो तकरीर बताना चाहूँगा कि बिहार में तकरीर के दौरान जो है मौलाना साहब बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ के माँ को लेके बयान देते हैं। एक मौलाना साहब के मुंह से क्या ऐसे बयान जो हैं उत्तर प्रदेश की जनता क्या सोचती है? क्या ये शोभनीय भाषा है? क्या ये मर्यादित भाषा? ये बहुत ही मर्यादित भाषा नहीं है। मौलाना उसका अंजाम भुगतेगा, और वो बिहार में बैठा हो चाहे बंगाल में, उसको खींच के लाया जाएगा। तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा, बिना उसके फांसी तक हम लोग नहीं रुकेंगे। वो 250 ग्राम गोश्त की बात कर रहा है, हम 250 किलो उसका नोच के खाएंगे। मांगे क्या है? मांगे उसको फांसी दें मौलाना। फांसी? बिल्कुल। अभी 5 लाख रुपए इनाम की भी बातें की जा रही है। 5 लाख नहीं, 20 लाख इनाम दिया जाएगा। 20 बिल्कुल दिया जाएगा इनाम। कोई अंक काट के ला 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में गौकसी कानून भी लागू है, लेकिन वो मौलाना साहब जो है उसी पर टिप्पणी करते हैं। क्या ये कठोर गौकसी कानून लागू नहीं होने चाहिए? नहीं, बिल्कुल लागू होना चाहिए, बिल्कुल लागू होना चाहिए। और मौलाना भूल गए हैं। वो आके उत्तर प्रदेश में एक बार देखे तो उनकी खातिरदारी कैसी होती है। कैसी जो है उत्तर प्रदेश में उनकी जो है वो खुद ही जान जाएंगे। बाकी मौलाना को भी हुआ है, उनको भी पता चल जाएगा। वो आए तो यहाँ देखें तो उत्तर प्रदेश में कुछ दिन गुजारे। जगह जगह पोस्टर लगे हैं कि मुल्ला तेरा ध्यान किधर है, यूपी इधर है। बिल्कुल यूपी इधर है, बाबा यहाँ बैठे हैं। क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? बिल्कुल संदेश क्या, यूपी आके एक बार बाबा देखें, उनको संदेश पता चल जाएगा मौलवी को। ये आक्रोश आप लोग साफ तौर पे देख सकते हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है हर्ष वाजपेयी, मैं लखनऊ। जगह जगह जो है मौलाना अब्दुल्ला सलीम के बयान को लेकर प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हमारी मांगे हैं उसको पकड़ के लाया जाए, उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाए, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग भी चुप बैठने वाले नहीं हैं। भाई आप किसी की माँ बहन को बोल रहे हो, आप अपनी माँ बहन का नहीं बोल रहे हो। अगर कोई भी इंसान है उसकी माँ को बहन को आप बेफालतू बोलोगे तो इसका मतलब उसके ऊपर बोलना है ना। अगर ऐसा करने से आपको कोई लाभ हो या हानि हो, लेकिन देश को बहुत बड़ा हानि है। देश की आने वाली जो पीढ़ी है उसको बहुत बुरा हाल है, ठीक है। ऐसे ही लोग देशद्रोही होते हैं, देश के पीछे षड्यंत्र रचते हैं और देश को मिटाने का कार्य करते हैं। मतलब तुम हमारे ही देश में रह के और हमारे ही देश को गाली दोगे, हमारे ही देश के आदमी को गाली दोगे। ऐसी मानसिकता है इन लोगों की कि अगर इन्हें मुख्यमंत्री के कार्यकाल से दिक्कत है तो मुख्यमंत्री पर टिप्पणी करे, किसी की माँ को लेकर। मानसिकता की आप लोग बात कर रहे हैं। जैसा खाओगे धन वैसा बनेगा बन, है ना। तुम मीट मुर्गा दारू इन सब का सेवन कर रहे हो तो वैसी ही बुद्धि बनेगी, है ना। और उसके बाद वैसे ही तुम कार्य करोगे। ये जो कार्य किया गया है देश के विपरीत किया गया है। हाँ बिल्कुल देश के विपरीत है। ऐसे ही लोग जो है देश को ख़त्म कर देते हैं। हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते रहेंगे कि कैसे जो है भारी आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है। बिहार में बैठा कोई मौलाना जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया को लेकर ऐसे टिप्पणी करता है, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करता है, तो उत्तर प्रदेश की जो जनता है जो योगी का सम्मान करती है, क्या मांगे कर रही है उत्तर प्रदेश की सरकार से? हमारी सिर्फ एक ही मांग है, मौलाना को फांसी दो, मौलाना को फांसी दो, मौलाना को फांसी दो। लेकिन इस समय किसी माँ और किसी बहन के बारे में ऐसे लोग बयान ना दे सके, क्योंकि हमारे लिए सारी माँ और बहनें बराबर हैं। हमारे यहाँ सनातन धर्म में कहा गया यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। हमारे यहाँ नारियों की, बहनों की, माताओं की पूजा होती है। हमारे यहाँ इस तरीके से नहीं होता है। इस तरीके की तुच्छ मानसिकता को लेकर के इनके लिए, मौलाना जी के लिए क्या मतलब बहू बेटियाँ वो सिर्फ खाने का सामान और सेक्स की चीज़ें, किसी की माँ बहन वो क्या अपनी माँ के बारे में इस प्रकार से बोल सकते हैं? लेकिन सवाल तो उनके मानसिकता को लेकर भी खड़ा होता है ना कि कैसी मानसिकता है। हाँ तो मानसिकता बिल्कुल तुच्छ मानसिकता है। मैं तो ये अनुरोध करता हूँ कि स्वस्थ मानसिकता वाले जो अन्य धर्मों के लोग हैं, इवन मुसलमान भाई भी जो हैं, अगर वो स्वस्थ मानसिकता वाले हैं तो वो आए हमारा समर्थन करें, मौलाना के खिलाफ इस हमारे मूवमेंट में हमारा साथ दें। सभी के हाथों में पोस्टर देखने को मिल रहा है कि मौलाना को समझा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, जिहादी मौलाना को फांसी दो, फांसी दो। जिहादी क्यों?
और ये क्या है, ये इस तरीके से सनातनियों को टारगेट करके उन्हें हटाना चाह रहे हैं, आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। वो अगर ये चाह रहे हैं कि सनातन धर्म इस तरीके से खत्म हो जाएगा तो नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। और अगर मौलाना साहब को इतना ही अपना वो है तो आकर के कुछ दिन गुजारे ना उत्तर प्रदेश में, समझ में आ जाएगा कि क्या होता है योगी आदित्यनाथ क्या है। लेकिन निंदा तो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश पुलिस का। बैठकर दूर से बैठ करके वो कुछ भी कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो आए यहाँ आकर के कहें तो अब तक शायद उन्हें यहाँ की जनता ने जवाब दे दिया होता ढंग से। गौ रक्षा के लिए जो कानून लागू है उत्तर प्रदेश में, कानून गौ रक्षा के लिए, उसका भी ये लोग निंदा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस एनकाउंटर। इन्हें सनातन धर्म के फेवर की हर चीज से इनको नफरत है, हर चीज का ये विरोध करेंगे, सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रयास करेंगे। वो नहीं होना चाहिए, नहीं होने देंगे। रोक कैसे लगे? रोग हमारे ये आपके जो है प्रयासों से लगेगी, और कैसे लग सकती है भाई साहब। ये लखनऊ की तस्वीरें हैं जहाँ पे जो है लगातार प्रदर्शन तेज है। सर, ये लखनऊ में जो है जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। सवाल हमारा ये है कि ऐसे लोगों की मानसिकता को कैसे रोका जा सकता है, ऐसी मानसिकता को पनपने से कैसे रोका? ऐसी जिहादी मानसिकता रखने वाले के हर व्यक्ति को जब कानून के द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, या तो वो इस तरह रुकेंगे, या जब पूरा सनातनी इनका विरोध खुलेआम करना चालू कर देगा, ये अपने आप सरेंडर हो जाएंगे। हाँ, और ये तभी हो सकता है या तो कानून इनको सजा दे, या हम सनातनी इनको सजा देना चालू कर दें। नारे लग रहे हैं कि देश के गद्दारों को फांसी दो, देश के गद्दारों को गोली मारो, सारों को। हर उस गद्दार को हर उस चौराहे पर गोली मारी जाए, वो गद्दारी करना छोड़ देगा। और हर गद्दारी में ये जिहादी ही क्यों शामिल होते हैं, चाहे जितने भी आतंकवादी हमले होते हैं, ये सिर्फ एक विशेष वर्ग से ही क्यों होते हैं। जिस तरह का उन्होंने बयान दिया कि युद्ध ईरान में लड़ा जा रहा है, प्रोटेस्ट लखनऊ में हो रहा है। अगर इतना ही इनको ईरान से या अफगानिस्तान, दुबई, सऊदी से प्यार है तो जाके वहाँ लड़े ना, वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। एक छोटा सा इजराइल देश है, 56 देशों की बजाय पड़ा है, जाके उखाड़े ना वहाँ। खामेनेई के समर्थन में ये लोग उतर तो रहे हैं, तो हम तो कह तो रहे हैं जाओ ना, वहाँ लड़ो जाके युद्ध ना, हम भी तो देखें तुम्हारी कितना दम है। लखनऊ में जो है प्रदर्शन तेज हो चुका है, मौलाना साहब का पुतला फेंका जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं फांसी देने के। बिल्कुल निसंदेह, क्यों नहीं फांसी गया? ऐसे जिहादी को जीने का अधिकार ही नहीं है। जो रमज़ान के पवित्र महीने के अंदर दूसरी माँ को, जो 86 वर्ष की माँ है और वंदनीय पूजनीय माँ है, हमारे सनातन में सभी की माँ पूजनीय है। ये नहीं कहता हूँ मेरी माँ श्रेष्ठ है, आपकी माँ श्रेष्ठ है। मेरे समाज में सबकी माँ का स्थान देवतुल्य बोला गया है, माना गया है। और ऐसी मानसिकता का आदमी, जिहादी आदमी, अगर किसी की माँ के बारे में गलत टिप्पणी करता है तो आप क्या अपेक्षा रखते हैं समाज से? उद्देश्य क्या है ऐसे लोगों का कि ये किसी प्रदेश के मुखिया के माताश्री को लेकर ऐसे टिप्पणी? मैं तो ये चाहता हूँ कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और अगर कोई फांसी का प्रावधान इसमें है तो उसको फांसी दी जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में समाज को मालूम होना चाहिए कि किसी की माता पे टिप्पणी करना कितनी गलत बात होती है और इसकी सजा कहां तक हो सकती है। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चल गया होता, बिहार में वो बैठे हैं, क्या बिहार में भी बुलडोजर चलना चाहिए? नहीं, निश्चित, मैंने कहा कठोर कार्य, बुलडोजर एक अपनी परंपरा उनकी है, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि संवैधानिक रूप से अरे आपने जो उसने अपराध किया है उस पर जो धाराएं बन रही हैं उसके अंतर्गत उसको गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डालिए, ताकि समाज में सौहार्द का माहौल पैदा हो। लोग जो है कह रहे हैं कि मौलाना को समझा देंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे, मौलाना को फांसी दो, देश के गद्दारों को फांसी दो। नहीं, देश का गद्दार तो है ही है। अगर वो रमजान जैसे महीने में वो किसी की माँ के बारे में टिप्पणी करके, वो तो अपने धर्म को भी नीचे ले जा रहा है भाई। ये तो मैं तो मांग करता हूँ, उसके समाज से मांग करता हूँ, पहले बढ़ चढ़ के आपको सामने आना चाहिए था उस मौलाना के खिलाफ, ताकि दूसरा समाज ये सोचता कि नहीं, ये सभ्य समाज है, इस समाज में भी माताओं को गाली देने का कोई स्थान नहीं है। उस मौलाना का उस समाज को भी विरोध करना चाहिए था पहले। शोभनीय लगता है भाई साहब किसी मौलाना के मुंह से ऐसे बयान सुनकर? बिल्कुल नहीं, बहुत हम लोग इसकी बड़ी निंदा करते हैं। और हमारे यहाँ कहा गया नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी से नर होते दो पहला समान। हमारे यहाँ नारी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग नारी से ही सब कुछ उत्पत्ति हो, नारी के बारे में चाहे जिसकी माँ के बारे में, जो बहुत निंदनीय है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए।
ये विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो है प्रदर्शन यहाँ पे तेज हो रहा है। लोग प्रदर्शन में उतरे हुए हैं। नारे लग रहे हैं कि देश के गद्दारों को फांसी 2 सालों को, योगी के सम्मान में, योगी के माता के सम्मान में, नारी के सम्मान में ये लोग जो है यहाँ पे लगातार खड़े हैं और उस मौलाना को, अब्दुल्ला सलीम को फांसी देने की यहाँ पे मांग कर रहे हैं, कठोर से कठोर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। ये भीड़ जो है, ये आक्रोश जो है साफ तौर पे आप देख सकते हैं और आगे की तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर, लखनऊ।